नमस्कार, इस समय दैनिक समाचार में स्वागत है और यहाँ विकलांगों को संतदेव चौहान द्वारा कम्बल देकर सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बहुत संख्या में लोग हैं। मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ क्या करने लोग आए थे। भाई साहब, पहले अपना नाम बताइए, परिचय। जी, मेरा नाम सादिर खान वारसी। यहाँ पर क्या था, क्या बट रहा था? देखिए, यहाँ प्रोग्राम ये था कि आज विश्व दिव्यांग जनों के लिए प्रोग्राम का तिथि के तौर पर। ये संतदेव चौहान कहाँ के रहने वाले हैं और कौन हैं? संतदेव चौहान बहादुरपुर दोहरी घाट जनपद मऊ के निवासी हैं। इसी धरती पे जन्म लिया उन्होंने। और उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय जी दिल्ली के अंदर हमारे पूर्वांचल के जितने भी गरीब और जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए माननीय जी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। और हम लोग भी उनके संघर्षों में शामिल होने के लिए, ये सभी जनता उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आई हुई है। भाई साहब, आप भी आए हैं, संतदेव चौहान जी ये बराबर कार्यक्रम करते रहते हैं कि पहली बार सम्मानित कर रहे हैं विकलांगों को? संतदेव चौहान जी, हमारा नाम किशोरी मौर्य है, दरगाह से आया हूँ। और संतदेव चौहान जी हमेशा लगभग गरीबों के लिए, ये पहली बार इनका कार्यक्रम नहीं है। हम लोग अपने ही हिसाब से दिव्यांगों के लिए कई बार इनको प्रोग्राम हम लोग करते देखे हैं। और ये एम्स में जो है कार्यरत हैं और हमारे ही दोहरी घाट बहादुरपुर दोहरी घाट के निवासी हैं, गरीब परिवार से उत्पन्न हुए। और इंडिया का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसमें इनका भाग्य, गरीब परिवार, लोग कहते हैं कि गरीब परिवार कैसे ऊंचाई पे जाएगा, लेकिन गरीब परिवार से होते हुए और स्वयं विकलांग होते हुए भी इन्होंने अपने परिश्रम मेहनत से ये सफलता हासिल किया। और हॉस्पिटल में, एम्स हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से जाता है उसका जो भी इनसे सहयोग बन पाता है वो अपने इसे सहयोग करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। और एक भाई साहब, सज्जन भाई साहब, इनसे भी पूछेंगे कि ये कार्यक्रम कैसा रहा। कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया था, बहुत सराहनीय था, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ इनका। और कंबल दे के इन्होंने सम्मानित भी किया। जितने दिव्यांग लोग थे, बड़ी उनको आशीर्वाद दी लोगों ने और बहुत अच्छा हुआ उसमें। जी, कार्यक्रम जैसे अच्छा, तो बहुत विकलांगों को सम्मानित करते हैं, जिला के चर्चित व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टी इनको कभी ज़रा टिकट नहीं देती है, न इनके बारे में सोचती है। गरीबों के लिए मसीहा माने जाते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पर तमाम आते हैं, जाति के नाम पर टिकट लेकर जीत कर चले जाते हैं, लेकिन एक बार भी ग्राम सभा में चाहे कहीं क्षेत्र में इस तरह का कभी कार्यक्रम नहीं करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आजकल का जो ये ज़माना है वो बहुत से लोगों को अभी जैसे धीरे धीरे ये संतदेव चौहान जी ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, तो अब धीरे धीरे इनकी जो है चर्चाएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो बहुत सी पार्टियां भी अब जुड़ेंगी इनसे। और अभी 2-3 कार्यक्रम इससे पहले भी हुआ है। व्यक्ति को तो राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में पद पर भी रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति। बिल्कुल रहना। आज जनता में अपनी पकड़ भी बनाए हैं, जनता के लिए इतना समय दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मैं देखा हूँ कई चैनलों पर कि वहाँ पर लोग मर जाते हैं तो लाश लाने के लिए पैसा नहीं रहता है, लेकिन वहाँ से बड़ा खर्च से अपने भिजवाते हैं। बिल्कुल वहाँ से जितना भी खर्च आता है, या तो हॉस्पिटल में दिखाने को, या तो किसी की डेड बॉडी भेजना है कहीं पे, उसके लिए सारा खर्च ये उठाते हैं। जहाँ तक हो सकता है वो पूरी मदद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और देखिए, एक श्रीवास्तव जी मऊ से आए हैं, इनका घर भी धनौली में रहने वाले हैं, धनौली के। मैं इनसे भी चाहूँगा, आपके भी संपर्की हैं संतदेव चौहान जी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, संतदेव चौहान जी एक बहुत ही अच्छे और नेक और जिंदा दिल इंसान है। जब भी कोई एम्स में जाता है तो उसका नाम और पता न पूछ करके सीधे उसके रोग और बीमारी के बारे में पूछते हैं और उसका सकुशल इलाज करवाते हैं संतदेव चौहान जी। और संतदेव चौहान जी के यहाँ के बाद दिव्यांग साथी वो हाथ उठा रहे हैं, उनको जाकर सम्मानित करने का काम करें। पुत्र शिवदानी, अलगू पुत्र दुरई राघव पुत्र भूमि, इसके साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और कहा
बाहर शशिकांत भैया। जो मंच पे नहीं आ पा रहा है वो यहाँ पे बैठे हुए थे, हाथ उठाएंगे हमारे प्रधान जी, उनको उसी साथ में सम्मानित करने का काम करेंगे। जो नहीं आ पाएगा मंच में वो सीधे वहीं बैठे अवतार दे देगा। और हमारे वॉलेंटियर इसका ध्यान रखें, ऐसे साथियों का मौके पर जाकर प्रधान जी सम्मानित करने का काम करेंगे। धर्मदास पुत्र श्री राम जी, धर्मदास पुत्र श्री राम, ज्योति प्रकाश पुत्र श्याम देव, लाल बहादुर। अरे भाई बहुत मेहनत किया है। ये हमारे दिव्यांगजन है जो हमारे समाज में, कुमारी नगीना जो है वो भी आ जाए मंच में। आइए अवसर पे इसी कड़ी में उन्होंने अपने प्रधान जी हमेशा सभी वर्गों के लोगों को जो कहीं से भी होगा अड्डा पता कर दबे हुए, पिछड़े हुए, मजबूर, बेसहारा और कहीं भी अगर इनके अधिकार की कहीं भी कोई बात होती है तो उसके लिए लड़ने का काम करते हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो। साथियों, इनके पास समय नहीं था, लेकिन विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर के नाते इन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा समय हम निकाल करके आपके पास आएंगे, एक कार्यक्रम वहां रख लीजिए। तो दिव्यांग दिवस था तो हमने गांव सभा और क्षेत्र से जितने भी दिव्यांग भाई हमारे संपर्क में आए, सबको हमने बताने का काम किया कि आप लोग आइए, इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी तय करिए। और आप आए इस गांव में दिव्यांगजनों के बीच में और क्षेत्रवासियों के बीच में, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। इसलिए कि आपके समय की बहुत कीमत है। एम्स जैसे ऑल इंडिया लेवल का हॉस्पिटल मैं समझता हूं कि पूरे भारत में नहीं है, जिसका नाम पूरी दुनिया में है। और उस एम्स हॉस्पिटल में आपने इस क्षेत्र के सैकड़ों हजारों लोगों की मदद आपने किया, इसके लिए क्षेत्र और समाज आपका ऋणी रहेगा। साथियों, एम्स के अंदर जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी दिक्कत होती है, इसलिए कि पूरे 1956 में बना था एम्स, और आपने ऑल इंडिया फेडरेशन का नींव रखा, और नींव रखने के बाद आप उसके अध्यक्ष पद के चुने गए। इसीलिए चुने गए कि आपका कार्य जनता के प्रति उत्तम था और जनता के प्रति आपका समर्पण था। मैं इस गांव के तरफ से और इस क्षेत्रवासी जो बैठे हुए हमारे दिव्यांगजन हैं और हमारे जो गांव के परम सम्मानित हमारे गार्जियन स्वरूप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में मऊ जनपद के सारे अखबार से, सारे न्यूज चैनल से, सारे हमारे पत्रकार साथी जो अपने लेखनी के बल पे समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं, वो लोग भी आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उनका भी इस गांव के तरफ से चरण और वंदन है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुख्य अतिथि के द्वारा जितने भी विकलांग भाई बैठे हुए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा और उनको कंबल वितरित किया जाएगा। उसके बाद ही आप लोग यहाँ से जाइएगा। और सबकी तरफ से हम धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोठा गांव में आयोजित हुआ है अपने मुख्य अतिथि जी, जो कि इनके पास समय बहुत कम होता है और यह केवल अपने देश में नहीं बल्कि विश्व में एक नामी एम्स जो दिल्ली में है वहाँ पे तैनात है। और वहाँ पे मैं मुख्य अतिथि से ये आग्रह करूँगा कि अपने क्षेत्र से या अपने जनपद से इस तरीके की जो भी गंभीर लोग होते हैं
वो जाते हैं तो उन पर अपनी सीमा बतलाएं। और ये बतलाते भी हैं, इसीलिए लोकप्रिय है। और सबसे अच्छी बात ये हमारे घर के हैं, अपने क्षेत्र के हैं, जो हम लोग सबसे गर्व की बात है। अब मैं मुख्य अतिथि जी से चाहूँगा कि वो अपना 2 शब्द यहाँ पे ले लिया भाई सबके दे दिया। फोटो पहले हमारे मोबाइल में आवे चाहिए। ले लो भाई, क्या करेंगे सब याद है वाली ले लेते हैं फोटो भाई हो गल सब। यहाँ की गुरु जी हैं वो आए, बहुत धीरे-धीरे चल रहे हैं आप। अभी आप बुजुर्ग नहीं हुए हैं, अभी आपको बहुत सारा काम करना है। प्रधान जी सदांशु जी के हमारे कर्मचारी लोग आपके चेहरे लगभग सारे चेहरे लगभग आपके पति है जी। पांडे जी आइए, अरुण पांडे जी, जनार्दन जी आइए। सभी साथी हमारे के पीछे वाला है परिवार के हैं, लोगों की आवाजों को उठाने का काम करते हैं। सबसे अंतिम लगभग अपने क्षेत्र के लोगों जो यहाँ से कार्य कर रहे हैं, ये हम लोगों की गौरव की बात है। प्रकाश जी जनार्दन जी लोग हैं यहाँ पे। बधाई है, आप लोग बहुत काम करते हैं। आइए हमारे युवा पत्रकार, देश के भविष्य। दाओ मलवा दो, मलवा ठीक है, मलवा हो गल ना। हरिंदर बाबू कहाँ कर रहे हैं, हर कार्यों के लिए जाने जाते हैं, सहयोग में आगे भी रहते हैं। शुभेंदु त्रिपाठी जी, शुभेंदु त्रिपाठी जी आए, मंच पे आए। पवन उपाध्याय, हरिंदर राय, प्रसाद दुबे जी भी आए। जनार्दन जी, जनार्दन मिश्र जो हिंदुस्तान अखबार के दोहरी घाट की रिपोर्टर है, वो भी मंच पे आए। सत्यप्रकाश दुबे जी, सलीलानाथ पांडे जी, अरे हमारे अमर उजाला के ज्योति पत्रकार है दोहरी घाट क्षेत्र के मुन्नू आचार्य जी भी आए मंच पे।